कंफर्म। अब देखिए आपके पास क्या क्या जानकारी है, तो वहाँ उधर बैठ जाओ, उधर, हाँ उधर बैठ जाओ, थोड़ा पहले आया करो तो सीटें थोड़ा मिल पाएंगी आपको। पहले भी उतनी संख्या नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं भी आपको कहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, कहाँ तक पढ़ाया हमने, बता दिया आपको कि भाई डिजिटल कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशंस है। डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा को प्रोसेस करने के बेस पर और दूसरा उसकी साइज के बिहाफ पर हमने आपको बताया 4 कंप्यूटर्स के नाम, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और कौन से, सुपर। तो आकार में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर्स हो जाएगा, और जब बाकी जो डेटा को प्रोसेस करने की बात आएगी तो उसमें सबसे तेज़ गति से डेटा को प्रोसेस करने का काम सुपर कंप्यूटर करता है। सुपर कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन साइंटिफिक वर्क में किया जाता है, ठीक है। भारत में जैसे मौसम विभाग है तो वो अपना सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके सैटेलाइट से जो डेटा प्राप्त होते हैं बहुत ही लार्ज वॉल्यूम का होता है, इसलिए उसको प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होगा, उनको एक पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखेंगे इनपुट यूनिट के विषय में, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ना, लेकिन उसको थोड़ा सा समझते हैं इस तरह से कि हमारा जो आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 पैरों पर खड़ा है। इसके 2 भाग हैं, एक है हार्डवेयर, दूसरा कौन सा, सॉफ्टवेयर। एक है हार्डवेयर और दूसरा कौन सा है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है नॉर्मली, कौन बताएगा, हाँ बताओ। मतलब जिनको हम देख सकें और क्या कर पाएँ, छू सकें, वो हार्डवेयर हो गया। मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ वो कंप्यूटर हार्डवेयर की कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, हम लोग कंप्यूटर की क्लास में है तो कंप्यूटर हार्डवेयर की चर्चा करेंगे। तो जरा देखते हैं कि हार्डवेयर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हार्ड प्लस क्या, वेयर। हार्ड को हिंदी में कहते हैं क्या, कठिन नहीं, कठोर। और वेयर को क्या कहते हैं, अवयव। क्या बोलेंगे, अवयव। अंग्रेजी में कंपोनेंट है, ठीक है। कठोर अवयव, तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो हार्डवेयर पक्ष है और दूसरा कौन सा उसका, सॉफ्टवेयर वाला है। तो सॉफ्टवेयर अभी हम लोग आगे वाली आर्टिकल में देखेंगे। नॉर्मली आप लोग कहते हो जिसे देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन इसकी हम लोग परिभाषा ढूंढेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में इसको कैसे टेक्निकली डिफाइन करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल, वो सब चीज़ें वहाँ पे जानेंगे। अभी इस वाले पक्ष में रहते हैं हार्डवेयर, तो ये समझ में आया तो लिख लीजिएगा थोड़ा। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द क्या, हार्डवेयर। इज कॉल्ड द क्या, हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कौन कौन से भाग है भाई, आपने देखा होगा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये लिखा, देखो इस वाले हार्डवेयर में जो मैंने नाम लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल वाली क्लास में कहा था ना कि कंप्यूटर के 4 इकाइयाँ होती हैं, हमने कहा था ना पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को हम क्या कर लेते हैं, यूनिट में बांट करके पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की मैंने 4 यूनिट के नाम लिखे थे, कौन कौन से बताओ। मैंने कहा था कि कंप्यूटर में होती है क्या, इनपुट यूनिट। दूसरा नाम लिया था स्टोरेज का। तीसरा क्या था, प्रोसेस यूनिट, ये कहा था ना। और चौथा क्या बताया था, आउटपुट। तो ये जो हम हार्डवेयर वाला हिस्सा पढ़ने चल रहे हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, उनको इन इकाइयों में प्रयुक्त होने वाले जो भी डिवाइसेस होंगी उनको लेकर के पढ़ेंगे, क्योंकि उनका नाम जानेंगे और काम जानेंगे, ठीक है। तो इस पूरे वाले सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा क्या, हार्डवेयर के संदर्भ में ही। अब आगे बढ़ेंगे इनपुट यूनिट में। एक बात समझिएगा, फिर से बता देता हूँ कि हमारी जो आईटी है यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो 2 पैरों पर स्टैंड है, एक तो हार्डवेयर है, दूसरा क्या,
सॉफ्टवेयर है। जैसे इसका विकास होगा वैसे इसका भी उसी के क्रम में विकास होना चाहिए। इसको ठीक ऐसे समझिएगा ना, अगर हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं तो एक टांग लंबी हो जाए एक छोटी रह जाए तो चलने में दिक्कत होगा। तो जिस क्रम में हार्डवेयर डेवलप होते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयरों का भी विकास किया जाता है। ठीक है, तो अब हार्डवेयर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या, इनपुट यूनिट। ठीक है, चलिए देखना, आइए इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हमने 4 भागों में बांटा है। उसकी पूरी वर्किंग को समझने के लिए हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम को 4 यूनिट में बताया था अभी जो लिखा था इससे पहले। ठीक है, तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, यूनिट माने इकाई होता है, इनपुट का मतलब आगत। हमने आपको पढ़ाया था डेटा के बारे में। किसके बारे में, डेटा के बारे में। कंप्यूटर में यूजर क्या भेजता है, डेटा भेजता है ना। तो कंप्यूटर चाहता है डेटा। ये बताइए डेटा को भेजने के लिए क्या ऐसे ही हम भेज देंगे कि कोई सपोर्टिंग डिवाइस चाहिए हमको, कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा ना। तो कंप्यूटर में वे डिवाइसेस जो क्या करती हैं, सिस्टम्स में डेटा को एंटर्ड करवाती हैं, डेटा को भेजने का कार्य करती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लिखिएगा, एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर or peripheral. An input device is a hardware or peripheral device used to send data to a computer. Used to send data to a क्या हो जाएगा बोलो, कंप्यूटर। ठीक है, पुनः समझिएगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम आप हमारी लैब में देखोगे या फिर आपने यूज़ किया होगा, तो इसमें हम अपना जो डेटा ABC 1 2 3 या कोई लेटर नंबर्स या सिंबल्स भेजना चाहेंगे तो उसके लिए मुझे कोई डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी जिसके थ्रू मेरा डेटा कंप्यूटर में क्या हो पाए, एंटर्ड हो पाए। तो जानते हो जो भी डिवाइसेस डेटा को कंप्यूटर में भेजने का कार्य करेंगी उन सभी डिवाइसेस को हम कंप्यूटर की इकाई में कहाँ रखते हैं, इनपुट यूनिट में रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, इस तरह देखिएगा। मैंने ये जो लिखा यहाँ पे ऐसे बनाया है, ये हमारा इनपुट यूनिट है। जानते हो इनपुट यूनिट के थ्रू यूजर अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में क्या करेगा, एंटर करेगा। अच्छा, एक बात आपको और पता है कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो काम करता है किस पर, 0 और 1 में। कल मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन और ऑफ। यानी अगर करंट मौजूद रहेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1 से, और नहीं रहेगा तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 0 से। तो ये जो मेमोरी होती है ना, जो डाटा को क्या करती है, जब आप डेटा भेजोगे तो कहीं इकट्ठा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जो डेटा को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो पता है ये क्या करता है, इनपुट यूनिट की एक और जिम्मेदारी होती है। जो भी डेटा अगर आप ABC कुछ भी कंप्यूटर में भेजोगे ना, तो इनपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे सुटेबल बाइनरी फॉर्म में क्या करें, बदल दें। किसमें बदलें, बाइनरी फॉर्म में। इसको बाइनरी नंबर भी कहते हैं ना, बाइनरी मतलब 2 ही गिनती है ना, 0 और 1। तो इनपुट यूनिट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसे क्या करिए, बदल दीजिए किसमें, 0 और 1 में। तो कन्वर्ट डेटा इन क्या, सुटेबल बाइनरी फॉर्म, ये लिख लीजिएगा। इनपुट यूनिट का इतना सारा रोल रहता है। आप यहाँ से डेटा भेजोगे, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसे सेव होने के लिए कहाँ भेज देते हैं, हमारी कंप्यूटर में लगी हुई मेमोरीज में। मेमोरी की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो अभी जानिएगा कि कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी होती है एक रैम नाम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो उसकी तरफ इस डेटा को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आगे प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर वो आउटपुट के रूप में परिणित हो जाएगा और फिर हमको हमारे आउटपुट डिवाइसेस पर वो दिखाई देने लगेगा। तो ये पूरा फंक्शन रहेगा। अभी इनपुट यूनिट में रहते हैं। इतना कन्फर्म हुआ? तो आगे लिख लीजिएगा कि इनपुट यूनिट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखिएगा, इनपुट यूनिट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर converting our data in suitable binary form, converting our data in suitable binary form, converting our data in suitable binary form, converting our data in suitable binary form। लिख लिया? यहां तक समझे? बोलो। बार बार बता रहा हूं कि कंप्यूटर में 4 इकाई हैं और इन 4 इकाइयों में हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट यूनिट की। सिस्टम्स में डेटा को एंटर्ड कराना है, तो एंटर्ड कराने वाली जो पूरी इकाई है उसका नाम इनपुट है। इनपुट को हिंदी में आगत बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डेटा भेजेंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई इसके एग्जाम्पल्स बताइए, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, उनके नाम बताइए। तो सबसे प्रमुखता से जो नाम लिया जाता है वो आता है कौन सा, कीबोर्ड। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद लिखिएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड, लिख लिया सबने? अब एग्जाम्पल लिखिएगा इनपुट यूनिट की। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है कौन सा, कीबोर्ड, ठीक। कीबोर्ड देखा है ना सबने कीबोर्ड? तो कीबोर्ड से क्या करते हो, कौन सा डेटा भेजेंगे? अरे लेटर्स जाएगा, नंबर्स जाएगा, स्पेशल सिंबल्स होगा, इन सभी को एंटर कर पाओगे ना। तो हम लोग ये जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, आप देखिएगा ये जो कीबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस कीबोर्ड में देखोगे यहाँ से जो बटन है ना QWERT के रूप में लगी हुई है। ये वाला जो डिज़ाइन है कीबोर्ड का, पहले टाइपराइटर बना था और टाइपराइटर को बनाने का जो काम था इस वाले कीबोर्ड लेआउट को लेकर के, वो था क्रिस्टोफर लैंथम शोले द्वारा किया गया था। किसने बनाया था? कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है? क्रिस्टोफर लैंथम शोले ने बनाया था कीबोर्ड को। अब पहले क्या था देखो, पहले अभी पता होगा आप सभी लोगों को ABCD से शुरू होती है ना, लेकिन हमारा कीबोर्ड में जो बटनें होती है कहाँ से शुरू होती हैं? QWERT से। अभी आगे बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, पहले थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस which help us to enter the data in the computer, अब लिखिएगा की टाइप्स, कौन कौन सी कीज होती हैं उनके बारे में लिखिए। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं? अच्छा, बहुत सारे ये भी लोग पूछते हैं कि कीबोर्ड में बटनें कितनी होती हैं, तो गिन लीजिएगा जा करके। वैसे मैं कहूँगा 80 से लेकर के 110 कीजेस तकरीबन आपके कीबोर्ड में होती हैं। अलग अलग बोर्ड के लेआउट्स हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन एक मानक कीबोर्ड के अंदर अब अगर आप बटनों की संख्या देखेंगे तो 104 से 108 के बीच रहती हैं, ठीक। आगे लिखिएगा की टाइप्स, कीबोर्ड में हेडिंग बनाइएगा की टाइप्स, कौन कौन सी कीज होती हैं। सबसे पहली जो की होती है वो टाइपिंग वाली की होती है, जिसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज, जो सबसे पहले कीज होगी वो कौन सी होगी? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब अल्फा न्यूमेरिक कीज पहचानिएगा कौन सी है। दिख रहा है यहां से 1 2 3 4 से लेकर के ये वाली पूरी कीज, ये जिसमें QWERT लिखा है, ये पूरी हमारी क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कीज है। आप लोग अभी टाइपिंग करने गए होंगे ना,
तो टाइपिंग मास्टर पर जब हम लोग आपको ट्रेनिंग कराते हैं टाइपिंग की, तो बताते हैं ना, ये वाली अपर रो है, कौन सी, ASDF वाली अपर रो है। इसके ऊपर कौन सी होती है, सॉरी गलत हो गया, ये वाली कौन सी होगी, हाँ ये ASDF वाली हमारी होम रो हो जाएगी, इसके ऊपर वाली अपर रो होगी, और इसके नीचे वाली कौन सी हो जाती है, लोअर रो हो जाती है। ठीक है, बाकी ये स्पेस है। तो ये जो पूरा कीज़ का यहाँ पे अरेंजमेंट है, हम इसको कहते हैं टाइपिंग कीज़, या इसको बोलते हैं कौन सी, अल्फा न्यूमेरिक कीज़। तो ये इसमें सारी कीज़ें यूज़ करनी आती है ना आपको, बोलो, चलो ठीक है। उसके बाद लिखिएगा फंक्शंस कीज़, पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। फंक्शंस कीज़, देखो कीबोर्ड में सबसे ऊपर यहाँ पे देखो लिखा गया F1 और इधर लिखा होगा यहाँ तक F12, ये हमारी क्या होती है, फंक्शंस कीज़ होती हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करोगे ना, तो प्रत्येक सॉफ्टवेयर में इन कीज़ का रोल क्या रहता है, अलग अलग होता है। जैसे अभी आप नोटपैड यूज़ करते हो, तो नोटपैड में F1 की क्या करती है, आपको हेल्प प्रदान करती है नोटपैड वाले में, और F3 से क्या करते हो, आप सर्च करने के लिए जाते हो। अभी किया कि नहीं, इसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ अभी, चलिए ठीक है, आपको अभी सिखाएंगे थोड़ी देर बाद जब आप लैब में चलेंगे। पहले पहचान लीजिएगा ये हमारी क्या है, अभी नाम जान लो, काम धीरे धीरे जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर सीखोगे वैसे वैसे इनका रोल बढ़ता जाएगा, तो वहाँ से सीखिएगा। तो अभी ये क्या अपनी ये फंक्शंस कीज़ है, कंफर्म। तो फंक्शंस कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती, नोट कर लीजिएगा, F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। कंफर्म। चलिए उसके बाद लिखिएगा कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज की टाइप में अगली की बनाएंगे कौन सी, कंट्रोल कीज। तो कंट्रोल कीज आर यूज्ड, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा, कंट्रोल कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशंस, इन कॉम्बिनेशंस with other keys to perform certain actions, control keys are used alone or in combinations with other keys to perform certain actions। certain माने क्या होता है, certain मीन्स क्या होता है, निश्चित, और एक्शन माने क्या हुआ, कोई कार्य। अच्छा ये बताइए, आपने अभी फाइल सेव किया होगा तो कंट्रोल के साथ S हिट किया होगा, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस किया होगा, S। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे देखिएगा नोटपैड है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की तरफ ध्यान से देखोगे, नॉर्मली प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये लोअर कैरेक्टर बनाएगा, यानी छोटी वाली ABCD के फॉर्म में लिख रहा ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बड़ा वाला लिखा जाए तो क्या उसके लिए अलग से कीबोर्ड में कुछ बटनें लगाई जाती, नहीं। तो आपको शिफ्ट को होल्ड रखते हुए यदि कोई आप बटन प्रेस करते हो तो वो क्या कैसे बनेगा, बड़े में बनेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि भाई कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं। एक तो आप शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ या अल्ट के साथ जब किन्हीं बटनों का उपयोग करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं की कॉम्बिनेशंस के साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये जो कीजेस हैं कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये भी एक तरह से क्या है, कैसे की है, कंट्रोल कीज है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक और बताता हूं, कभी कभी बहुत सारे आपको एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, नई फाइल बनानी है तो Ctrl+N करना होगा, फाइल सेव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ S करना होगा, फाइल ओपन करना होगा तो कंट्रोल को होल्ड करके आपको यहां से क्या प्रेस कर देनी होगी, O कर देना होगा। तो ये जितनी कीजेस मैंने बताई, क्या ये सब एक सर्टेन या एक निश्चित एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो काम क्या करना होता है, ये कीज क्यों बनाई जाती हैं, हम चाहते हैं क्या कर, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने कंप्यूटर पर तेजी से अपना वर्क करूं। तो जल्दी से अगर कोई वर्क करना होगा तो उसके लिए कंप्यूटर्स में कीज़ बनाई गई हैं, वो भी कौन सी, शॉर्ट कीज़ दी गई हैं, जल्दी से आप अपना वर्क या अपना टास्क क्या कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया कौन सी की, कंट्रोल कीज़। तो कंट्रोल कीज़ या तो अकेले काम करेंगी या फिर किसी कॉम्बिनेशन में काम करेंगी। अब कहोगे कैसे सर,
ये अकेले वाली कौन सी की है? इधर वाले बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा होगा पीजी यूपी और क्या पीजीटीएन। जब आप नोटपैड में काम करेंगे और 2-4 पेज उसमें लिख देंगे, ढेर सारी लाइनें लिखेंगे, तो आपका ये जो पेज यानी कि जो जैसे हमारा बोर्ड दिख रहा है ना, ये पूरा मैंने यहाँ तक भर दिया। फिर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ऊपर जाना है, तो एक तो आप माउस को स्क्रॉल करते हुए जा सकते हो, लेकिन अगर हम बोर्ड से जाना चाहेंगे तो क्या कर लेंगे? पीजी यूपी कर लेंगे। यहाँ मौजूद हो पन्ने पर, नीचे जाना है तो क्या करिएगा? पीजीडीएन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अभी और भी है, होम है, इंड है, डिलीट है। अगर आपको डिलीट करना होगा कोई कंटेंट तो क्या करना होगा? सेलेक्ट कर लीजिए इस मैटर को और क्या प्रेस कर दीजिएगा? डिलीट वाली बटन दबा दीजिएगा, तो कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? आपका वर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता था? मैं आपको बताना ये चाहता था कि हमारा जो की है कौन सी कंट्रोल कीज, या तो वो अकेले यूज होंगी या किसी कॉम्बिनेशंस में होंगी। तो अभी देखिए मैंने जो कंट्रोल एस बताया, कंट्रोल प्लस ओ बताया, तो इन कीजेस को जब हम नोटपैड वाला प्रोग्राम करेंगे तो ऑप्शंस के साथ ही वहां पर लिखते हुए चलेंगे और उसको करके देख लेंगे। ठीक है, तो अभी चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल नोट कर लो कि कौन कौन सी एलोन होगा और कौन कॉम्बिनेशंस के साथ यूज होगा। उन दोनों को ध्यान उन दोनों को लिख लीजिए आप लोग। जैसे पहले एलोन कीज में लिख लीजिएगा पीजी यूपी है, पीजीडीएन है। पीजी जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब है पेज अप। क्या है? पेज अप। और दूसरा कौन सा है? पेज डाउन। पेज अप है और पेज डाउन लिखा इसको। किसका चल रहा है ये? बंद करके आया करो। हो गया? फिर आगे लिख लीजिएगा कौन सा? कुछ और कीज जो कॉम्बिनेशन में यूज करोगे। देखो अभी इसी समय नोटपैड वगैरह भी देख लो तुम लोग, वहां पे शायद अभी ना देखे हो, देखिएगा स्क्रीन पर देखिएगा। और एक सेंटेंस में बोल रहा हूं उसको भी लिख लीजिएगा। अभी जाइएगा वहां प्रैक्टिस करिएगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। लिखिए, जिन्होंने लिख लिया है उनको नहीं लिखना है, जो नहीं जानते हैं। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं और आपको इसको टाइप करना, बताइएगा क्यों लिखवाते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। नोटपैड का प्रोग्राम ओपन करिएगा अभी लैब में, और वहां जाकर के इस वाक्य को कम से कम 10 बार लिखिएगा। और ध्यान से देखिएगा इस वाक्य में जो शब्द लिखे गए हैं उनमें जो लेटर्स मौजूद हैं, अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स आते हैं वो सब के सब इसमें क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीजेस की, यानी आपका जो फिंगर्स होगा वो सभी बटनों को छुएगा। तो इस वजह से हम लोग इस वाले वाक्य का क्या कराते हैं? आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी इस फाइल को सेव करना होगा, तो सेव करने का एक से ज़्यादा तरीका होता है। आप चाहो तो कहाँ से कर सकते हो? फाइल मेनू पर जाके भी कर सकते हो। यहाँ से फाइल मेनू पर जाओ और यहाँ से लिख सकते हो। एक काम करता हूँ कि प्रॉपरली इसको ठीक से लिख ही लेते हैं। तो मैंने ये लिखा द क्विक ठीक है, ये लिख दिया। अब आप इसको फाइल को सेव करना होता तो फाइल मेनू पर जाकर अभी क्या कर सकते हो? इसको सेव कर सकते हो। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट यूनिट, और उसमें आपको बता रहा था कीबोर्ड के बारे में, और कीबोर्ड की बटनों की चर्चा चली तो उसमें आ गया था क्या कि भाई कंट्रोल कीज क्या होती हैं, यही तो था। तो यहाँ पे देखो सामने इनकी क्या लिखी गई हैं? कंट्रोल कीज लिखी गई हैं। लिखा है कंट्रोल के साथ क्या? एस करो। तो अगर मैं अपनी कीबोर्ड में मौजूद कंट्रोल और एस को कॉम्बिनेशन में हिट करूंगा ना, तो ये एक सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म करेगी। सर्टेन एक्शंस मतलब क्या? ये फाइल क्या करने जा रही है? सेव होने जा रही है। ठीक है, आप अपनी फाइल का नाम लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा आप अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए, जैसा भी रखना चाहते हो। यहाँ पे ध्यान देना, ये फाइल सेव कहाँ होने जा रही है इसको भी नोटिस में रखनी है। ये फाइल जा रही है डेस्कटॉप पर सेव होने। बस आप सेव बटन पर क्लिक करिएगा, फाइल क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कीबोर्ड में कंट्रोल कीज का उपयोग समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी कीजेज हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी कीजेज हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स पढ़ते जाओगे, सॉफ्टवेयर सीखते जाओगे, आपको तमाम चीज़ें और भी तमाम कीज़ और जानने को मिलेंगी।
इतनी बात कंफर्म हुई? बोलो। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर जो मैं बता रहा था आपको, एक होता कर्सर कीज। कौन सी? कर्सर कीज। तो कर्सर कीज भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा कीबोर्ड में ये जो बटने हैं ना, इनको हम लोग कर्सर मूवमेंट कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या एरो कीज बोलते हैं। कर्सर मूवमेंट या एरो कीज बोलते हैं। तो इनका भी काफी एप्लीकेशन रहेगा, पर नोटपैड में भी समझ लीजिएगा, ये जो हमारा कर्सर है ना, कर्सर इधर देखना, नोटपैड दिख रहा है, ये जो कर्सर है, मान लीजिए इसको लेके जाना है कहाँ पे? डॉग की तरफ। तो ये वाली बटन, ये राइट वाली, ये प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पहुंच जाएंगे। बोलो। और मान लीजिए आपको ब्राउन की तरफ जानी है, तो आप इन एरो कीज में ये लेफ्ट वाली प्रेस करते हुए कहाँ पहुंच जाओगे? इधर। ठीक है। अगर हमने 2-4 लाइनें और लिखी होती, इनमें हमें ऊपर जाना होता या फिर नीचे आना होता, तो फिर क्या कर लेते हम लोग? ये ये ऊपर वाली कीज या फिर कौन सी? नीचे वाली कीज का उपयोग करके अपने कर्सर की पोजीशंस को हम क्या कर पाते हैं? चेंज कर पाते या फिर बदल सकते थे। इतनी बात समझ में आई? बोलो। तो कर्सर कीज लिख लीजिएगा, कौन कौन सी? 4 हैं। लेफ्ट, राइट और कौन सी? एक अपर की यानी टॉप और बॉटम की। इनके थ्रू हम अपनी कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। ये हो गया। अच्छा, एक बात और समझिएगा, इधर न्यूमेरिक कीज दी गई हैं एडिशनली। बहुत सारे कीबोर्डों में एडिशनली आपको क्या मिलता है? ये एक न्यूमेरिक कीज मिलती है। ठीक है। अभी आपने देखा होगा लैपटॉप में न्यूमेरिक कीज ऐसे रहती है, इधर वाला नहीं रहता है। पर अब अगर आप कीबोर्ड लेते हो या किसी और दूसरे लैपटॉप में देखोगे जो साइज में बड़े होते हैं, तो उधर ये वाली की भी मिलती है। तो ये आपकी एडिशनल कीज हो जाएगी, न्यूमेरिक कीज। तो बोर्ड समझ गए? किसने डिजाइन किया था इस बोर्ड को? क्रिस्टोफर लेंथम सोले ने। किसने बनाया था? जानते हो, कीबोर्ड में अगर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं, अंग्रेजी के अल्फाबेट ABC में है, पर हमारे कीबोर्ड में बटने QWERT में है, क्यों? ABCD में क्यों नहीं लगाया? कहीं नहीं लगाया। पता है क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ABCD के क्रम में जब पहली बार बोर्ड बनाया गया था, तो लोग इतना तेज टाइप करते थे। अब ये एक्चुअली सीधे कंप्यूटर का बोर्ड नहीं था, टाइपराइटर मशीन हुआ करती थी। टाइपराइटर मशीन देखी हो? नहीं देखी हो? अरे बोलो यार तुम लोग। कभी कलेक्ट्रेट गए हो? कलेक्ट्रेट भी नहीं जानते हो? तो जानते क्या यार तुम लोग? कलेक्टर कहाँ बैठता है? पुलिस लाइन में? अच्छा, कलेक्ट्री ऑफिस में बैठता है। और सुल्तानपुर में कलेक्ट्री ऑफिस कहाँ है? हमारे जस्ट बगल है। कलेक्टर मतलब क्या? जहाँ DM बैठता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसको हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं। तो अंदर जाना, देखना, जहाँ पे नोटरी वाले लोग बैठे होते हैं, वकील वाले लोग होते हैं, जहाँ टाइप करना होता है। तो आजकल तो टाइपिंग सब कंप्यूटर से होने लगी है, लेकिन पुराने ज़माने में टाइपिंग कैसे होती थी? टाइपराइटर से आती थी। टाइपराइटर एक मशीन होती है जिसको हम लोग हिंदी में टंकड़ मशीन कहते हैं। नहीं देखी होगी, आज जाके देख लेना। तो उसमें क्या होता था? वो एक मैकेनिकल मशीन होती थी। उसमें सारे अक्षरों के क्या होते थे? हेड रहते थे। बटन दबाते थे तो उसमें से एक तार के सहारे यहाँ पे हेड बनाया रहते थे, तो पेपर पे जाके टक्कर मारती थी। याद आ रहा है कुछ? प्रैक्टिकली देखना होगा, जाके देख लेना। हमारे पास भी है, पर ऊपर रखी हुई है। अगर देखने का मन होगा तो दिखाऊंगा लाके, पर अभी उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको समझना जरूरी है, उसको देखना, या उसकी कैसे वो फंक्शन करती है उसको देखना जरूरी, तभी समझ पाओगे। तो टंकड़ मशीन जब प्रेस करते थे लोग, अल्फाबेटिकल क्रम में आपका सारी कीज जब अरेंज होती थी, तो लोग इतना तेज टाइप करते थे कि एक हेड टक्कर मारता था, वो लौट करके अपनी जगह लेने से पहले दूसरा वाला आ जाता था मारने। तो होता था क्या? वो दोनों उलझ जाते थे और हेड टूट जाया करते थे। तो उस स्पीड को कम करने के लिए क्रिस्टोफर लेंथम ने एक नई डिज़ाइन बनाई। उन्होंने जो कीज थी ना ABCD के क्रम में, उसको बदल करके क्या कर दिया? रैंडम ऑर्डर्स में इन कीज को अरेंज कर दिया। और वहाँ से क्या आ गया? QWERT वाला कीबोर्ड दिखाई पड़ा। तो ये लेआउट हमने कंप्यूटर में भी टाइपराइटर मशीन से ही क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। और उसी को आधार बनाते हुए टाइपराइटर की कीज को, उसी से हमने क्या बना दिया? ये वाला कीबोर्ड बना दिया। और आज के समय ये वाला कीबोर्ड चल रहा है। बात समझ में आई? तो क्रिस्टोफर लेंथम टाइपराइटर मशीन्स के क्या है? इन्वेंटर हैं, जिन्होंने ये क्वालिटी वाला कीपैड बनाया। बाद में इसको हमने मोबाइल फ़ोनों में, यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्डों में इनका उपयोग करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि इनपुट डिवाइस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आपको बताता हूँ कि हमारे अपने कंप्यूटर में जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की बात करेंगे आगे, तो इसमें आपको वर्चुअल कीपैड मिलता है। ATM पे जाते हो पैसा निकालने, तो उसमें देखा होगा कुछ ATMों पर वर्चुअल कीपैड भी होता है। वर्चुअल मतलब आभासी।
ये आपको दिख रहा होगा नहीं, फिजिकल है ना, छू के देख सकते हो। आभासी वाला छू नहीं सकते हो, लेकिन काम वैसा ही करेगा जैसा ये वाला करता है। तो कैसे अगर आप चाहो अपने इस कंप्यूटर पर वर्चुअल कीपैड का उपयोग करना चाहते हो, तो आप एक काम करिएगा, इस सर्च बॉक्स में जाइएगा, क्लिक करिएगा स्टार्ट बटन पर और यहाँ टाइप कर दीजिएगा OSK। क्या टाइप करिएगा? OSK। जैसे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा स्क्रीन पर आपके ये वर्चुअल कीपैड ओपन हो जाएगी। दिखा? बोलो। अच्छा, इसमें क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इसमें है? मतलब इस हमारे जो फिजिकल कीपैड है उसमें जो चीज़ें हैं और इस वर्चुअल वाले में एक डिफरेंस है। बताइए कौन सी की मौजूद नहीं है यहाँ पे? फंक्शंस कीज़ नहीं है, बाकी सारी है ना। तो फंक्शंस के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा और बाकी फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने इस वर्चुअल कीपैड की मदद से भी क्या कर पाएंगे? अपना काम कर पाएंगे। बात समझ में आई? इतना सीख गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कीपैड के बारे में सारी जानकारी हो गई, ठीक है। चलते हैं अब अगली इनपुट डिवाइस की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? माउस। लिखिएगा माउस। माउस लिखिएगा। लिखिएगा माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? माउस एक पॉइंटिंग। अच्छा, सबने माउस तो देखा है ना, मेरे हाथ में भी है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस which is held in one hand, which is held in one hand, which is held in one hand and moved across a flat surface, and moved across a flat surface। नहीं लिख पाई क्या? माउस लिखो। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है। विच इज़ हेल्ड इन वन हैंड, जिसको एक हाथ से हम लोग पकड़ते हैं और मूव कराते हैं एक समतल सरफेस पे, एंड मूव्ड अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस, एंड मूव्ड अक्रॉस अ क्या? फ्लैट सरफेस। मूव्ड अक्रॉस अ क्या? फ्लैट सरफेस। A mouse consists at least 2 or 3 buttons. A mouse consists at least 2 or 3 buttons. आपका जो माउस होगा वो 2 या 3 बटनों को रखता है। माउस कंसिस्ट एट लीस्ट 2 और 3 बटन। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? माउस देखा ना, यूज़ किया सबने? अरे 2-4 दिन से आप लोग पढ़ रहे हो तो कम से कम माउस तो देख ही लिया होगा, इसका स्ट्रक्चर देख लिया होगा। तो ये माउस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना ये। क्या तुम बताओ, कौन सा डिवाइस पढ़ा रहा हूं मैं? आउटपुट डिवाइस पढ़ा रहा हूं। तो क्या आउटपुट बोल रही हो? ये आउटपुट है। इतना देर से सब लिखा बताया तुमको, ये इनपुट डिवाइस है। इससे हम कैसा डेटा भेजेंगे? इससे हम स्पैटिकल या डायरेक्शनल डेटा अपने कंप्यूटर में भेजेंगे, ठीक है। तो अभी हम, अच्छा, इसका उपयोग अभी हम लोग देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। माउस में 2 या 3 बटन है। ये वाली बटन को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। और ये अपनी क्या होती है? स्क्रॉल डाउन वाली। स्क्रॉल अप करते हैं या स्क्रॉल डाउन करते हैं? अभी देखा था पेज अप के बारे में बता रहा था मैं कीबोर्ड में, और क्या बता रहा था? पेज डाउन का। तो यही काम ये भी करता है। जब आप किसी वर्ड प्रोसेसर जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामों में काम करते हो, नोटपैड में काम करते हो, तो अगर आपको पेज ऊपर ले जाना है, यानी अपने कर्सर को, यानी पेज को ऊपर की तरफ जाके पढ़ना है, तो पेज अप करेंगे, और नीचे आना है तो क्या करेंगे? पेज डाउन करते थे कीबोर्ड से। यहाँ पर स्क्रॉल अप कर लेंगे और स्क्रॉल क्या कर लेंगे? डाउन कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अच्छा, लेफ्ट और राइट को एक्चुअली यहाँ पे प्राइमरी और क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कीज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? राइट हैंडेड होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये क्या हो जाती है? लेफ्ट हो जाती है। और ये वाली क्या हो जाती है? राइट हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग लेफ्टी आते हैं, तो क्या करना पड़ता है? वो इस तरह से काम करते हैं, तो उनके लिए ये लेफ्ट हो जाती है और ये क्या हो जाती है? तो यानी जो लेफ्ट का फंक्शन है उनके लिए क्या करता है? वो राइट, जो हम लोगों के लिए लेफ्ट का फंक्शन है उनके लिए क्या बन जाती है? राइट का। तो ये बटनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी होता है। बटनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में एक माउस की सेटिंग होती है जो हम आगे सीखेंगे। वहाँ से जाकर के इन बटन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर देते हैं यदि कोई कैंडिडेट या कोई व्यक्ति, कोई यूज़र कैसा है? लेफ्ट हैंडेड है। इतनी बात समझ में आई? इस माउस को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है सर डगलस एंजल बर्ट को। किसको?
हाँ, तो इन्वेंटर का नाम लिख लीजिएगा सर डगलस एंजल बर्ट को। 1964 में उन्होंने सबसे पहले माउस के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। लकड़ी का माउस बनाया था। गूगल की इमेजों में आपको मिल जाएगा, मेरे पास उनका बनाया माउस नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, माउस बटन हो जाएगी कौन सी, लेफ्ट और राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, स्क्रॉल बटन हो जाएगी, ठीक है, स्क्रॉल बटन। इतना कंफर्म हुआ। किसने बनाया था भाई माउस को? सर डगलस एंजल बर्ट ने। कंफर्म। कब इन्होंने जो अपना प्रोटोटाइप पहली बार दिया था वो था 1964 में। बहुत जगहों पर 60 का दशक बोलते हैं, एग्जैक्टली नहीं है, मैंने ये डेटा विकिपीडिया से यूज किया है, ठीक है। ये समझ पाए? 64 लिख लो ऐसे, हाँ। फिगर ड्रॉ हो गया। चलिए अभी आपको जाना होगा अब लैब में। हमने अभी 2 ही डिवाइसेस के बारे में इस क्लास में बात की है। कौन सी? कीबोर्ड और माउस के बारे में, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। बाकी चलिए आप लोग लैब में। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।